यानी एक कस्टमर से आप 50 कस्टमर बना सकते हो, ये पहले से ही मेरी सोच थी। मोबाइल इंडस्ट्री में आपको टोटल जो एक्सपीरियंस हुआ वो कितना रहा? मतलब 11 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। क्या नीड लेकर आते खास तौर से कस्टमर? कि अगर मैं 20,000 50,000 डाल रहा हूँ तो मेरे को यूजुअली क्या यूनिक वाव फीचर्स मेरे को मिलने वाला है। स्टाफ के ओर से कैसे सपोर्ट आपको मिल पाता है? सपोर्टिव रहा काफ़ी। आप कभी भी 24/7 एम्बुलेंस जैसा काम है वो सपोज आप देखें तो बहुत बढ़िया। और ओप्पो में आप कब अपने नेक कदम आगे बढ़ाएं? ओप्पो इंडिया से जिसको हम खुद ऐसा चाहते हैं कि कभी उनसे मिल पाएँ, वो खुद आगे से हमको मिलने आते हैं, ग्रेटिंग्स ले देते हैं कि भाई को पूछ रहे कि भाई हम प्रोडक्ट में क्या नया कर सकते हैं। कस्टमर से मिसकम्युनिकेशंस या सपोज झूठ बोल के धंधा नहीं करना है। फाइंड X9 सीरीज आ चुकी है मार्केट में। फाइंड X9 अल्ट्रा के बारे में अगर मैं पूछूं, पर्सनली सर अगर देखने जाऊँ तो मुझे उसका कैमरा बहुत बढ़िया लगा है कि इस सेगमेंट में इंडस्ट्री में फर्स्ट ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का 10x ऑप्टिकल जूम दे रखा है। वो बोलते हैं ना जिसको कि हीरे की परख जोरी की होती है। अगर पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कंपनी के एज अ ओएसी काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी खुद की अपनी ब्रांड है। नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं शहजाद हुसैन शेख फ्रॉम ओप्पो गुजरात टीम। बहुत बहुत स्वागत एंड अभिवादन। ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी। आज के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं काफी बेहतरीन अदाओं से लोगों का दिल जीतते हुए, यानी कि कस्टमर का दिल जीतते हुए हमारे ओईसी यानी कि सीईओ मिस्टर मोहम्मद आमिल सैयद। आइए मोहम्मद आमिल से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आमिल, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? जी, मैं पर्सनली अगर आपको बताना चाहूँ तो सर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। वाह। क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है कि सपोज़ किसी कंपनी ने आपको सम्मान इतना दिया है और वैल्यू दी है कि सपोज़ माध्यम से दुनिया को आप दिखला सकते हो कि आपने अभी तक आपकी ज़िंदगी में सपोज़ क्या मतलब अचीवमेंट किया है। बस ये बड़ा मज़ा आ रहा है ये शेयर करते हुए मुझे सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये वैसे भी मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि ये इस प्रकार से ये फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों कर रहे हैं कि ओईसी यानी कि सीईओ को इस तरह से लाइव एंड डायरेक्ट जो है हमारे दर्शक मित्रों के सामने लाया जाए। और कल तक तो लोग आपको ओईसी के नाम से जानते थे, लेकिन आज जो है आपको एक अलग किरदार से जानेंगे इस शो के ज़रिए। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मोबाइल इंडस्ट्री में आपको टोटल जो एक्सपीरियंस हुआ वो कितना रहा? एक्चुअली मोबाइल इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन किया था 2015 से, और अभी राइट नाउ अगर अपन देखने जाए तो 2026 मतलब 11 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। 11 साल। जी जी, बहुत बढ़िया। और ओप्पो में आप कब अपने नेक कदम आगे बढ़ाएं? ओप्पो में मैंने ज्वाइन किया 2020 से। अच्छा, मतलब 2020। जी जी, तो क्या आप 2020 खेल कर आए थे? ऐसा ही बोल सकते हैं अच्छा, कि 2020 खेल के ही आए थे। ओके, यानी आपको क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ग्रेट। लेकिन 2020 का जो वक्त था वो तमाम के लिए थोड़ा सा कठिन था जी। तो फिर कैसे आपके, एक तो मंगल प्रवेश हो रहे हैं ओप्पो में और यहाँ पर जो है कोरोना लग चुका है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में लॉकडाउन था, कैसा रहा वो सफ़र? अगर अपन देखने जाए सर तो लॉकडाउन के अंदर सपोज 2-3 चीज़ें बहुत नेसेसरीज थी, जैसे खाना हो गया और एक मेडिसिन हो गई और मोबाइल। तो अगर कोरोना काल में भी अगर देखने जाए तो मोबाइल तो सपोज सेलिंग तो काफ़ी बढ़िया ही था वैसे तो। और हाँ, टाइम पीरियड का सपोज इशू था कि सपोज आपको 11 से 3 बजे तक में शेड्यूल है कि यही टाइम पे शॉप ओपन रखना है, उसके बाद शॉप क्लोज हो जाती है, या तो फिर 5 से 7 बजे या 7 से 9 बजे तक का ड्यूरेशन था। लेकिन इसके बारे में कस्टमर को ऑलरेडी पता था, तो उस वजह से कस्टमर का वॉकिंग तो रहता ही था। मतलब ऐसे भी कभी दिन आ गए थे कस्टमर को ये बोलना पड़ता था कि यार बस अभी आज नहीं, अब कल आना। मतलब सपोज जैसे कि नेसेसरीज थी, इसेंशियल चीज़ थी, उस वजह से तो सेल तो काफ़ी बढ़िया था। और कोरोना काल के अंदर भी सपोज कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट अच्छा था कि सपोज टारगेट का कुछ इतना प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, और इसी वजह से अच्छा रहा अभी स्टार्टिंग पीरियड तो। सो ये आपका शुरुआती सफ़र। जी जी। और अब तो करीबन मतलब आपके करीबन 6 इयर्स जो है वो कंप्लीट होने को आए हैं, तो काफ़ी सारा आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा, कस्टमर के साथ भी रहा होगा। कैसा आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया कि मैंने कंपनी ज्वाइन की थी 2015 से, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर सपोज मैं 2015 से हूँ, तो मेरा फर्स्ट डे से यही कंसर्न था कि कस्टमर ही अपने को सपोज
अगर सपोज़ मैं ये लाइन के अंदर अगर लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, तो कस्टमर को रिलेशनशिप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही कस्टमर आपको उसके सपोज़ 10 रिलेटिव या सपोज़ कोई एक्स्ट्रा उसके यानी सपोज़ आपके कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह जो भी होंगे उसको खींच कर आपके तक ही लाएगा। यानी एक कस्टमर से आप 50 कस्टमर बना सकते हो, ये पहले से ही मेरी सोच थी। वाह। तो सपोज़ 2015 से मैं देखते आ रहा हूँ कि अगर सपोज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अगर अटेंड कर रहा हूँ डेली बेसिस के ऊपर, कि भाई 5 कस्टमर है या 10 कस्टमर है, तो उसको अच्छे से बात करना है, उससे अच्छे से चलाना है, उससे अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना है। तो उसके बेसिस के ऊपर मैं आज 2026 में बैठा हूँ। तो अभी तक मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पे लगाने की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि कस्टमर अच्छा बेस बन चुका है अभी, तो ऑटो मोड के ऊपर अपन सेल कर पा रहे हैं। क्या नीड लेकर आते हैं खास तौर से कस्टमर जब भी वो आउटलेट का दरवाज़ा ओपन करते हैं और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं? जनरली मैंने नोटिस किया सर, अगर सपोज़ आप देखेंगे तो कस्टमर का ऐसा है कि अगर मैं 20,000 50,000 डाल रहा हूँ, तो मेरे को यूजुअली क्या ज़्यादा यूज़ मतलब क्या यूनिक वाव फीचर्स मेरे को मिलने वाला है, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा सर्विस उसको अच्छी मिलनी चाहिए, बस यही कंसर्न है। कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे कोई कस्टमर आ रहा है, डिपेंड करता है कि कौन सी एज का कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है, जैसे 20 साल का है तो उसकी डिफरेंट सपोज एसेसरीज होगी कि यार मेरे को बैटरी चाहिए, कैमरा चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। अगर सपोज 50 साल वाला आ रहा है तो बोला बैटरी बैकअप ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर 40 साल यंग जनरेशन ऑफिस बॉय टाइप आ रहा है तो उनको ऐसा है कि भाई फीचर्स के अंदर एआई के अभी नए फीचर्स जो आ रहे हैं वो होना कंपलसरी है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए सर मुझे ये पता होना, मुझे ऐसा मानना है कि अगर आपके पास अगर नॉलेज है सफिशिएंट, तो आपके पास ऑटोमोटिव के ऊपर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। प्रोडक्ट के बारे में अगर सपोज आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है। कैसे मालूमात कर लेते हो हर चीज़ के बारे में, मतलब कैसे आप लर्निंग करते हैं? अभी जैसे कि कंपनी के माध्यम से अगर अपन देखने चलते हैं तो कंपनी का एप्लीकेशन है, ठीक है, ओयो क्लाउड, उसके अंदर अगर आप देखने जाए तो कंपनी की तरफ से, ओप्पो इंडिया की तरफ से डेली बेसिस के ऊपर आपको अपग्रेड करने की स्किल उसके अंदर ऑटो मोड के ऊपर प्रोग्राम आते हैं। तो उसके अंदर से आप बहुत कुछ जो आपको नहीं पता है बाहरी दुनिया से लेके कि सपोज आजू बाजू आसपास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसके बेसिस के ऊपर कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, और अभी जैसे कि अगर बात करें एआई ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो एआई के बेसिस के ऊपर क्या क्या आप नए फीचर्स आप सपोज कस्टमर को बता सकते हैं, जो मुझे भी नहीं पता वो मैं सीख रहा हूँ, वो चीज़ आप कस्टमर को बता सकते हैं। स्टाफ के ओर से कैसे सपोर्ट आपको मिल पाता है? स्टाफ की ओर से तो अगर आप देखने जाए तो फर्स्ट डे से सर मैं तो नोटिस कर रहा हूँ स्टाफ की ओर से सपोर्टिव रहा काफ़ी। आप कभी भी 24/7 एम्बुलेंस जैसा काम है अगर सपोज आप देखें तो जी बिल्कुल। तो सपोज कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं, यार कब आपको किसी चीज़ का समझ नहीं आ रही है, कहीं स्टक हो रहा है, तो आप सपोज उससे मिलके रब्ता करके आप उससे बेटर टू बेटर कर सकते हैं। अचीवमेंट के बारे में आप बताएं आमिल। 2026 सर, अभी सर 2020 से कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो मतलब काफ़ी सारे अचीवमेंट देखने को मिले, जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह है, और कितनी बार अभी लास्ट 2 साल से तो सर कंपनी ने मतलब इतना सम्मान देना चाहा है हमको कि ओप्पो इंडिया से सपोज़ फीडबैक लेने के लिए या ओप्पो चाइना से सपोज़ ऑडिट वगैरह होने के लिए, तो उस पर सपोज़ आपको फीडबैक देना सर वो बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए सम्मान की बात है कि अगर सपोज स्पेसिफिक आपको बुला रहे हैं ऑफिस पे और ओप्पो इंडिया से आपको पूछ रहे कि भाई हम प्रोडक्ट में क्या नया कर सकते हैं, क्या चेंजेस आपको करना है, कि सपोज बैटरी डेवलप या सपोज डिज़ाइन डेवलपमेंट या फीचर्स वगैरह क्या नए ऐड कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपका जो स्टोर है मुरलीधर स्टोर मणिनगर एरिया में है जी, और मणिनगर एरिया जो हमेशा जो है वो एक हॉट एरिया कह सकते हैं, कोर एरिया कह सकते हैं, A+ वाला एरिया जो है कह सकते हैं। तो मतलब ओप्पो की ओर से विजिट्स वगैरह ऑडिट्स वगैरह भी आती होगी, और काफ़ी सारे जो हैं कंपनी की ओर से मुलाकात के लिए भी आते होंगे। कैसा लगता है आपको? तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सपोज़ कोई ऑडिट वगैरह आती है जैसे ओप्पो इंडिया से हो गई या ओप्पो गुजरात से, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सपना साकार होने जा रहा है। जैसे कि ओप्पो इंडिया से जिसको हम खुद ऐसा चाहते हैं कि कभी उनसे मिल पाएँ, वो खुद आगे से हमको मिलने आते हैं, ग्रेटिंग्स ले देते हैं कि भाई आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है, या फिर आप बताओ कि हमें क्या चेंजेस करना चाहिए ब्रांड को लेके, क्या अचीवमेंट्स आपने अभी तक देखे हैं और क्या सुझाव है आपके, कि अगर सपोज़ हमको बेटर टू बेटर करना है तो आप बताइए हमें कि हम आपके लिए क्या बेटर कर सकते हैं।
एक सौभाग्य की एक बात सौभाग्य की और बात आपको फील होती है। जी जी बिल्कुल, प्राउड फील होता है मतलब। काफ़ी सारा आपको जो है लर्निंग भी मिलता होगा जी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, बहुत खूब आमिल। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बतलाइएगा। एक्चुअली मेरे मदर फादर है और मदर हाउस वाइफ है, और पापा जो है साइड बिजनेस करते हैं, और एक मेरा ब्रदर है, और रिसेंटली अभी 6 मंथ पहले ही मेरी शादी हुई है। क्या बात है, एक के दो हो गया। जी जी बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मुबारक हो आमिल, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू थैंक यू। आमिल, अभी आपने कहा कि अभी बिफोर 6 मंथ जो है आप एक के दो हुए हैं। शादी की जब बात चलती है तो हमेशा पूछा जाता है कि भाई लड़का क्या करता है। यही सवाल आपकी ज़िंदगी में भी आया होगा। जैसे कि सब ये कल्चर ही है कि सपोज अगर एक्चुअली अगर देखने जाए तो मेरी अरेंज मैरिज थी, तो उन्होंने सवाल मुझे ये किया कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनको सीधे से बतलाया कि मैं ओप्पो के साथ में काम कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने मुझे कुछ नया कुछ पूछा ही नहीं आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में कि सपोज क्या है। अभी जैसे कि देखने जाओ तो ओप्पो इज़ वेरी पॉपुलर ब्रांड, तो कुछ बताने की आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब उनको पता चलेगा भाई सब कुछ वेल सेट है। वैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मोहम्मद आमिल, वैसे तो काफ़ी सारे कस्टमर रहे होंगे जो काफ़ी दिलचस्प किस्सों के साथ जो है हमेशा हमेशा के लिए आपकी यादों में बसे हुए होंगे। कोई एक किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें। सर एक्चुअली अगर देखने जाएं तो 2020 से ओप्पो के साथ में मैंने पहले बताया कि मैं काम कर रहा हूं एज एन ओईसी। तो 2020 से तो सर मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूं अगर अदर ब्रांड से, तो मुझे ये तो पता चल चुका है कि जो भी सेगमेंट के अंदर हम फ़ोन बना रहे हैं वो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बना रहे हैं। तो मेरा तो कंसर्न यही रहता है कि जितने भी कस्टमर अगर शॉप पे आ रहे हैं, जैसे 20 कस्टमर फ़ोन लेने आ रहे हैं, तो मेरा यही कंसर्न है कि 20 ओप्पो ही लेके जाए। वाह। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ब्रांड इस रेंज के अंदर क्या अच्छा दे रही है अदर टू कंपेरेटिव ब्रांड। अगर सपोज आप देखने जाए तो हर प्राइस सेगमेंट में हर एक मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल अपनी कंपनी सर कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। बेशक। तो कस्टमर को ये चीज़ पता नहीं है, पता तो मुझे सर। तो मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि कस्टमर को इस बारे में अवेयरनेस दूँ कि भैया आप 20,000 डाल रहे हो, आप 30,000 डाल रहे हो, तो आप अगर सपोज ये चीज़ लोगे तो आपको ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी। जैसे कई कस्टमर ऐसे आते हैं जिसको ओप्पो के नए नए फीचर्स के बारे में पता नहीं होती है, जो सपोज अदर ब्रांड को लेके बहुत उत्साहित होती है, घर से माइंड सेट करके आते हैं कि नहीं, यहाँ प्रोडक्ट तो आज इसी ब्रांड का ही लेना है। तो अगर सपोज ऐसा कोई कस्टमर आता है तो ऐसे कस्टमर चलाने की बहुत मज़ा आती है कि सपोज दूसरी कंपनी का ही फ़ोन चाहिए, ये कंपनी का तो फ़ोन चाहिए ही नहीं। जी। तो ऐसे कस्टमर के दिमाग के अंदर अपनी बात डालना एज अ टीचर के, अगर सपोज ये काम देखने जाओ तो ये टीचर का काम है। तो यही जो काम है जो कस्टमर के दिमाग में अपनी बात बिठाने के लिए, यार ये चीज़ ज़्यादा फील, यानी सपोज ये अच्छी चीज़ है, कस्टमर को ये फील होना, और वही फिर अपनी ब्रांड का उसको फ़ोन देना में सर बहुत मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई किस्सा? एक बार ऐसा हुआ था सर कि अगर अदर ब्रांड के सपोज कितने कस्टमर आते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सपोज स्मार्टफोन अगर एक अच्छा निकलता है, तो एक फैमिली के अंदर एक पर्सन ने अगर कोई फ़ोन लिया है तो वो सारे को बताया कि भाई ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप भी ये नहीं ये वाला फ़ोन लेना, ठीक है। तो ऐसे ही कस्टमर बेस सपोज कोई भी ब्रांड को लेके बन जाता है। तो एक बार मेरी शॉप पे एक कस्टमर आया था, ऑलमोस्ट 6-7 मेंबर होंगे, उनके मदर फादर के लिए 2 हैंडसेट उनको लेने के थे, और उनकी पूरी फैमिली जो थी वो अदर ब्रांड को लेके बहुत फेमिलियर थी, क्योंकि वो लास्ट 5 से 6 साल से वो फ़ोन ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो मेरे पास आए, बताया मुझे, मैंने उनको अच्छे से रेटिंग्स दिया, और फिर उनका कंसर्न ये था कि भाई हमको बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही थी कि यार ये जो अदर ब्रांड का है हम लोग इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो हमको उस पर ट्रस्ट है। फिर मैंने उनको बताया कि सर अगर सपोज आप ये तो अभी यूज़ कर रहे हो वो अच्छी ब्रांड है, लेकिन आपको ये रेंज के अंदर मैं उससे अच्छे स्मार्टफोन सजेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो। फिर उनको मैंने अच्छे से फ़ोन बताया और वो कन्विंस हो गए, और फिर उन्होंने उनकी मदर फादर के लिए फिर यही स्मार्टफोन मैंने जो सजेस्ट किए ओप्पो ब्रांड के, वो उसे कन्विंस होकर लेके गए। फिर जब क्लोज डील हुई तब फिर वो कस्टमर का क्या रिप्लाई रहा? उनका यही था कि बस फ़ोन जो है वो ट्रस्ट के ऊपर, सपोज आपके ट्रस्ट के ऊपर लेके तो जा रहे हैं। तो मैंने भी उनको बताया कि भाई सर्विस अच्छी है कंपनी को लेके, कुछ भी होगा मैं बैठा हूँ आपके लिए कभी भी, ऑलवेज 24/7। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यही होती है रियल मीनिंग में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसी से ही सवाल पूछ लेते हैं, आप कस्टमर को अपना कैसे बना लेते हैं? सर ये तो अब कह सकते हैं गॉड गिफ्ट वगैरह है।
जी। तो कस्टमर आता है तो सर कस्टमर को मेनली मेरा ऐसा कंसर्न है कि सर अभी रैम रोम बैटरी वगैरह फीचर्स तो सारी ब्रांड दे रखी है, सारी ब्रांड दे अभी मैं जैसे कि आप बताऊँ, मैंने आपको बताया कि मैं मुरलीधर स्टोर्स में काम करता हूँ। जी। तो वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड के स्मार्टफोन है, जैसे सारी ब्रांड अपन रखते हैं। तो उसी के अंदर कस्टमर अगर आता है तो बहुत सारे फीचर्स वाले फंक्शन तो होते ही है सारे ब्रांड के अंदर, रैम सभी देती है, बैटरी भी सारे देते हैं। तो मेरा ये मेनली कंसर्न होता है कि सबसे पहले कस्टमर को हॉस्पिटलिटी बेस्ट देनी है, उससे अच्छे से बात करनी है, उसको अगर सपोज आ रहा है तो ग्रेटिंग्स लेवल अच्छा देना है। आमिल ये बताएं कि अगर मैं आपको ये पूछूं कोई एक पसंद और एक नापसंद, कौन सी चीज़ होगी? जनरली अगर देखने जाए सर तो मुझे नए नए कस्टमर बनाना पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है और नए नए लोगों को अपना बनाना बहुत पसंद है। जी। ये मेरी खास पसंद है सर। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पसंद है आपकी। अब इसके साथ साथ नापसंद भी बता दीजिए, क्या आपको क्या नहीं पसंद? सर मेरा फर्स्टली इंटेंशंस तो यही होता है कि कस्टमर से मिसकम्युनिकेशंस या सपोज झूठ बोल के धंधा नहीं करना है। जो भी फीचर्स फ़ोन में आप दे रहे हो बस उसी के बेस के ऊपर कस्टमर से बात करनी। मिसकम्युनिकेशन करके कस्टमर से गलत फीचर्स या बता के कस्टमर को फ़ोन देना, ये मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्या बात है, बहुत उम्दा आमिल। अब फाइंड X9 सीरीज़ आ चुकी है मार्केट में, जी। शोरगुल का माहौल है। फाइंड X9 अल्ट्रा के बारे में अगर मैं पूछूं कि मोहम्मद आमिल सैयद को उसमें क्या पसंद है तो आप क्या कहेंगे? पर्सनली सर अगर देखने जाऊँ तो मुझे उसका कैमरा बहुत बढ़िया लगा है कि इस सेगमेंट में इंडस्ट्री में फर्स्ट ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का 10x ऑप्टिकल जूम दे रखा है और साथ ही साथ में फर्स्ट ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर आपको ड्यूल 200 मेगापिक्सल का हैज़लब्लड का कैमरा मिल रहा है 1x एंड 3x में। तो वो बोलते हैं ना जिसको कि हीरे की परख जोरी को होती है, वैसे जी। ही अगर कैमरा अगर किसी को ऐसा डेफिनेटली अगर डिटेल इसमें फोटोग्राफी का अगर किसी को शौक है और वीडियो का, तो मैं पर्सनली मुझे दिल से ऐसा लग रहा है कि उससे बेस्ट स्मार्टफोन अभी तक की इंडस्ट्री में कोई नहीं है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। साथ ही साथ अगर सर देखें तो फ़ोन के अंदर फीचर सारा क्विक सर्विस है। तो आप जनरली कोई भी iOS फ़ोन से एकदम इजीली आपके जो भी डेटा वगैरह एकदम क्विक ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर सपोज आप देखें तो AI माइंड पायलट का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने, जिसके अंदर आपको चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई और परप्लेक्सिटी के माध्यम से आपको अगर किसी भी एक क्वेश्चन करो तो आपको कंबाइन तीनों की एप्लीकेशन से आपको आंसर मिलेगा, जो काफ़ी सचोट आंसर में भी मेरे को लगता है कि आपको उससे मिलेगा। तो ये चीज़ आपको तीनों एप्लीकेशंस एक ही माध्यम से किसी और ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत खूब आमिल। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो जैसे सर मैंने आपको अर्लियर बताया कि मुझे नए कस्टमर से मिलना और उनसे बातें करना, उनके साथ में कांटेक्ट बनाना, ये मेरा लाइक है। मतलब मुझे ये हॉबी है मेरी, मुझे पसंद आता है। तो उसी के साथ साथ में मुझे मोबाइल को सेल करना भी एक मुझे पेशेंस है, मेरा पैसन है कि भाई सपोज़ कस्टमर से अच्छी बात करना, उनको नए फीचर्स देना, उनको नए गैजेट्स देना। तो मुझे पर्सनली ऐसा कभी ऐसा बोरिंग नहीं लगा कि यार ये आज 5 फ़ोन बेच लिया, आज बहुत हो गया, क्योंकि ये मेरा पैसन है। कस्टमर से बात करना, कस्टमर से रिलेशन बनाना, तो ये अच्छा लगता है बस। ग्रेट। कभी आईने के सामने खड़े रहकर जब आप खुद को निहार रहे होते हैं और जब सोचते हैं कि भाई मैं ओप्पो में हूँ एज एन ओईसी, क्या फील होता है? अगर पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं कंपनी के एज अ ओईसी काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी खुद की अपनी ब्रांड है। आप स्टोर पे भी कस्टमर भी आते हैं तो मैं उनको ऐसा कभी फील ही नहीं होने देता कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। और कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट स्टाफ का भी इतना स्टाफ का सपोर्ट रहा है अपने को कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। हम खुद ही ब्रांड एम्बेसडर है, हम खुद ही इसके मालिक भी है और बादशाह भी हम ही है सर। क्या बात है, बहुत खूब। आज बहुत सारे दर्शक मित्र मोहम्मद आमिल सैयद आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जितने भी स्टाफ मेंबर हैं जो ओप्पो से जुड़े हुए हैं, उनको मेरा बस यही कहना है कि कस्टमर ब्रांड बहुत अच्छी है, फ्यूचर भी इसका अच्छा ही है और बस आपको इसी के साथ में लॉयल रहना है। और फ्यूचर में सपोज़ कोई भी कस्टमर अगर सपोज़ आपका आ रहा है तो उससे अच्छे से बात करिए बस, और उनको रिलेशनशिप मेंटेन रखिए। फ़ोन तो आपका वैसे ही बिकने ही वाला है सर। क्या बात है, बहुत खूब। आमिल, आज आप हमारे शो में आए, ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी, और हमारे शो की शोभा बढ़ाई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच।
तो ये थे OEC यानी कि CEO मोहम्मद आमिल सैयद। दोस्तों, ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नए अंदाज, एक नई बात, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।